प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के पॉलिनोमियल के ऊपर होने वाली है। ठीक है बेटा। इससे पहले भी मैंने एक क्लास पॉलिनोमियल के ऊपर ली है। उसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल को डिफाइन करा, पॉलिनोमियल की बेसिक टर्म जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होती है, ठीक है ना, उसको बताया मैंने। जैसे आपको टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में मैंने वहाँ आपको पॉलिनोमियल की डिग्री भी बताई कि द हाईएस्ट पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की, उसे डिग्री कहते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन भी करा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घातों के आधार पे या डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। तो मैंने वहाँ आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको डिफाइन करवाया था और इनकी जनरल फॉर्म्स को भी बताया था। इवन मैंने आपको पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, वो मोनोमियल हो चाहे वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। ठीक है बेटा। तो जो आज का टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आपके पास में एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर नंबर पे या एक रियल नंबर पे। तो हम कैसे फाइंड करते हैं और वैल्यू किसे कहा जाता है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अगर मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है या वीडियो नहीं दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बेटा, उसको जाके ध्यान से आप देख लो। उसके बाद में इस क्लास को आप देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। वो बिल्कुल बेसिक क्लास है, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो या 10th का हो, दोनों के लिए कॉमन क्लास थी वो। ठीक है। तो चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना जरूर आना चाहिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बेटा, वो अगर आपके पास में कोई गिवन पॉलिनोमियल है और x कोई भी रियल नंबर हमारे को गिवन है, तो हम उसको उस पॉलिनोमियल में प्लेस करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं तो डिफाइन करता हूँ कैसे होता है। ठीक है, देखो, इफ fx बी ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, मान लेते, ठीक है, वेरिएबल x, ठीक है ना, एंड आपके पास में क्या है, x इक्वल टू एल्फ़ा। एल्फ़ा एक नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना, बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है बेटा, रियल नंबर, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग मतलब बेटा रख कर, ठीक है ना, बाय रिप्लेसिंग x बाय एल्फ़ा इन fx, ठीक है ना, इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उसे ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, और इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटा, एफ एल्फा से। दैट इज, आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि एफ एल्फा रिप्रेजेंट करती है आपको, ठीक है ना, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एल्फा। ठीक है बेटा। तो आप देखो, अगर मान लो मैं कोई एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊँ, एग्जाम्पल लेकर आप देखिएगा। जैसे आपके पास में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मान लो एक पॉलिनोमियल है 3x माइनस 5x प्लस 2 है, तो हमें एट x इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। ठीक बेटा। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो देखो बेटा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, तो वी हैव, यानी सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है 3x⁻² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, हमें x के प्लेस पे 2 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं बेटा हम इसको, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन fx। ठीक है बेटा। तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे आप किसको बैठा दोगे, 2 को। ठीक है ना। यानी जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में, जो जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ उसकी सीट पे हमें 2 को प्लेस करना है, यानी उसको बैठा देना। ठीक है। तो देखिए बेटा, f यानी यहाँ 2 प्लेस करा आपने, और ये 3 एज इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 2 आपका,
-5 और ये 2 प्लस अगेन 2। क्लियर बेटा? तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 4 × 3 यानी 4 3 आपका 12 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2। ठीक बेटा? तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 12 और 2 कितने हो गए आपके 14 हो गए, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना। 12 और 2 हो गए आपके 14 माइनस 10। ठीक है, ये देखो ये प्लस प्लस के ना एक जैसे, ये भैया भैया एक जैसे, तो 12 और 2 आ गए आपके 14 और ये माइनस का 10 एज इट इज़। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ गई 14 माइनस 10, ये आ गया आपका 4। क्लियर है? तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड वैल्यू एट x इक्वल टू 4 इज़ कितनी है, सॉरी x इक्वल टू 2 इज़ 4 है। ठीक है बेटा? तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, x के प्लेस मतलब x के प्लेस पे हमने 2 रखा, तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर बेटा? तो वैल्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, आप दोबारा रीडिंग कर सकते हो इसको कि अगर इफ़ f(x) भी ये पॉलिनोमियल है एक सिंगल वेरिएबल x में एंड x इक्वल टू अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फ़ा इन f(x) इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय f अल्फ़ा। ठीक है, आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ f(x) भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इतना भी इनफ है। दैट इज f अल्फ़ा रिप्रेजेंट करती है ऑलवेज द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे अगर x हमें क्या दिया है, ये गिवन पॉलिनोमियल है और आपके पास में x इक्वल टू 2 एक रियल नंबर गिवन है, तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करा बेटा मैंने कि जहाँ जहाँ x था उसकी सीट पे मैंने क्या प्लेस कर दिया 2। जैसे यहाँ x था तो 2, यहाँ x था तो यहाँ 2 हो गया, तो 4 12 हो गया, ये आपका ये 10 हो गया और वो 2 एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो एक जैसी लाइक क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वही रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने वो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल की जीरो या रूट के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, एक माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वैल्यू पे और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको नोट करो, मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, चलिएगा, चलिए। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं जिसे। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या होता है जीरोज का या रूट्स का, चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आप स्टडी करते जाओ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल कोई अपने आप में हुआ नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई पॉलिनोमियल टफ चैप्टर है 9th वालों को भी और 10th वालों को भी, बट इट इज़ रियली ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे जीरो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बेटा रूट्स या जीरो का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई x इक्वल टू अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर को प्लेस करने पे जो भी वैल्यू ऑब्टेंड होती है, यानी जो भी रियल नंबर ऑब्टेंड होगा वो उस गिवन पॉलिनोमियल की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे जीरो का सेंस है, मतलब जीरो या रूट किसे कहा जाता है। अब उसी चीज़ पे जाइए, अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है हमारे पास में जिसको रखते ही पॉलिनोमियल के अंदर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि जो वो वैल्यू जो वेरिएबल की वैल्यू दी है ना वो उसका जीरो है। नहीं देखो आप इस तरीके से समझोगे, मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अ रियल नंबर मान लेते x इक्वल टू अल्फ़ा is said to be जीरो और रूट, ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल f(x) इफ अगर हमने x के प्लेस पे अल्फ़ा रखा और जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। ठीक है, दैट इज
इफ़ एफ इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू अल्फ़ा इज कॉल्ड 0 ऑफ fx। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास में कोई भी रियल नंबर है अल्फ़ा, अगर उसको पॉलिनोमियल में प्लेस कर रहे हैं और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 ऑब्टेन हो जाती है, तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल की 0 या रूट कहेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बेटा, 0 जो होती है वो अपना आप में खुद 0 हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 खुद भी 0 होगी, और हो भी सकती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, बट वो जब उसको प्लेस करने पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तभी वो उसका क्या कहलाएगा, 0 या रूट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल चलो एक रैंडम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, जैसे कि x इक्वल टू 2 बी ए 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है बेटा, x इक्वल टू 2 बी ए 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। कैसे चेकिंग करते हैं इसकी, ठीक है, चेकिंग या वेरिफिकेशन, ठीक है, दोनों टर्म यूज़ हो सकती है बेटा। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो वी हैव, सबसे पहले हमारे पास में है क्या बेटा, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है लीनियर जो इतना है। ठीक है, अब क्या करना है, पुटिंग, यानी जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 इन एफ एक्स रख देते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ 2 रखा हमने, 3 इंटू 2 माइनस 6, तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 6 माइनस 6, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं, हैंस आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 2 बी ए 0 और रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है बेटा, तो 0 का मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर हमारे पास में कोई भी रियल नंबर गिवन है और उसको प्लेस करने में एफ एक्स यानी पॉलिनोमियल में उसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो रियल नंबर क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का रूट या 0 कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेटा थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो। तो चलिए आप इसको नोट करो और मैं आपको इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे कि 0 और रूट के ऊपर 0 या रूट गिवन हो आपको, तो कैसे पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करें, या पॉलिनोमियल में अगर हम पॉलिनोमियल गिवन है और कोई रियल नंबर गिवन है, तो हम उस गिवन रियल नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में फटाफट ही आ जाए। तो नोट करो बेटा इसे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका जीरोज़ और उसके ऊपर मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पहला ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3, यानी वेयर एफ एक्स क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है, यानी हमें x के प्लेस पे 2 रखकर और x के प्लेस पे 3 रखकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में वी हैव, यानी हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है बेटा वो है 7x² माइनस 9x प्लस 5 है। ठीक है बेटा, तो पहला क्या है, एट x इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे बेटा, पहला पुटिंग x इक्वल टू 2 इन एफ एक्स, यानी जहाँ जहाँ x है उसकी सीट पे हमें 2 बिठा देना है इस एफ एक्स में। तो देखिए बेटा क्या आएगा, 2 प्लेस करा यहाँ पे, 7 आपका एज इट इज़ उतारा, फिर 2 प्लेस करा और ये 9 और ये आपका 2 प्लस 5। क्लियर है बेटा, तो आप ये देखोगे। ठीक है बेटा, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 4 सत्ते आपका 28 हो गया, माइनस 9 2 ज़ा यानी 9 दूनी आपका हो गया 18 प्लस 5। ठीक है बेटा, तो ये 28 में से पहले 18 माइनस कर लेते हैं बेटा, तो ये आपका सिंपल बचेगा 0 और ये 1 और ये प्लस का 5 आपका एज इट इज़। तो यानी आपका
F2 पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इसका, नेक्स्ट पार्ट है हमें माइनस की वैल्यू पे माइनस पे निकालना, यानी एट दूसरा पार्ट है इसका बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एट निकालना हमें x इक्वल टू -3। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको बेटा, पुटिंग x इक्वल टू -3 इन fx। तो चलिए इनकी x की सीट पे अब हमें क्या रख देना है, -3 जहाँ जहाँ fx में। ठीक है, 7 एज इट इज़ आपका, और ये -3 का स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ आपका 9, और ये -3x के प्लेस पे, और ये प्लस का आपका 5 एज इट इज़ जैसा है। क्लियर बेटा, अब कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है आपको बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का, माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो। ठीक है ना, सेम वैल्यू आती है माइनस और प्लस की, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। ठीक है, और 9 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करनी थी, 9 सत्ते आपका हो गया 63। ठीक है, माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो प्लस 9 तिया 27 हो गया बेटा आपका, प्लस आपका 5 हो गया। तो ठीक है, तो अपना आप अरेंज करके आप ऐड कर सकते हो। 3 और 7 कितना हो गया बेटा आपका 10 हो गया, तो 6 और 2 8, 8 और 1 आपका 9 हो गया, प्लस आपका ये 5, यानी ये आ गया आपकी वैल्यू आ गई 95। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू है आपकी एट एक्स इक्वल टू 2 पे, और ये वैल्यू है आपकी एट एक्स इक्वल टू -3 पे। ठीक है, तो चलिए नोट करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जीरोस के ऊपर भी। ठीक है, चलिए नोट करो सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 3x + k, इसकी एक जीरो 2 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि जीरो पॉलिनोमियल वो होता है, उस रियल नंबर को कहा जाता है जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दे। तो बस इसी बात का हमारे को क्या करना है बेटा, वो करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मान लेते हैं वी हैव, या लेट कर लेते हैं कि अगर हम इसको डिनोट कर दें fx से, क्योंकि वेरिएबल x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 3x + k। ठीक है, गिवन है बेटा कि x = 2 इज़ ए 0। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा बेटा कि जहाँ जहाँ x से वहाँ पे अगर हमने 2 प्लेस करा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो रखते हैं बेटा पुटिंग x = 2 इन fx। चलिए बेटा x के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, fx में 2 रखते हैं। तो ये देखिए बेटा आपका f यहाँ पे रखना है हमारे को 2, और ये 2 का आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, +3 एज इट इज़ आपका 2x के प्लेस पे, और ये k आपका एज इट इज़। आपको पता है कि भाई ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा ये वाला पोर्शन तो इसका। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं हम, ये 0 इधर का आपका। ठीक है, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होगा, प्लस आपका 3 2 ज़ा आपका, यानी 2 तिया 6 प्लस k हो गया बेटा। तो 0 आपकी ऐसे रही, 6 और 4 आपका 10 हो गया, प्लस k। तो ट्रांसपोज करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। हैंस रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड k = -10। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इजी था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या करना, कभी भी ऐसा गिवन हो कि अगर कोई भी एक रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का आपको 0 दे रखा है, तो क्या करना है बेटा, उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, और फिर ट्रांसपोज करके जो भी अननोन, चाहे k है या a है या mn जो भी दे रखा है, आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, आप नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसका। ठीक है, चलेगा, नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ x = 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx = 3x² - 2x + 7a। ठीक है बेटा, इन्होंने बोला है कि अगर x = 3 इस पॉलिनोमियल की एक जीरो हो, यानी एक इसका रूट हो,
तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था बेटा। तो चलो उसको सिंपल तरीके से फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, लिख दो पॉलिनोमियल जो गिवन है, एफ एक्स आपका 3x² माइनस 2x है और प्लस आपका 7a है। क्लियर है बेटा। अब इन्होंने गिवन है हमारे पास में, गिवन है कि x=3 इज ए 0, या बेटा हम रूट बोल सकते हैं, रूट ऑफ, किसके रूट है बेटा, रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इज कि अगर जहाँ जहाँ एक्स है अगर वहाँ पे 3 प्लेस कर दे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं बेटा, पुटिंग एक्स के प्लेस पे 3 इन एफ एक्स वी गेट, तो हमें क्या मिलता है बेटा, देखते हैं। एफ यहाँ पे 3 प्लेस करा बेटा, यहाँ पे भी एक्स है आपका 3 एज इट इज़, तो एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आपका एज इट इज़, फिर ये आपका 3 रखना है, प्लेस करना है, और ये 7 इंटू ए है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपका 0 को इक्वल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका कितना हुआ, 9, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 तिया आपका हो गया 27, माइनस 2 तिया आपका हो गया बेटा 6, और प्लस ये आ गया आपका 7 है एज इट इज़, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा यहाँ इसको यूटिलाइज़ करते हैं स्पेस को, ठीक है। तो 27 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 21, ठीक है, प्लस का वो भी, ठीक है, और ये आपका 7a आपका एज इट इज़ रहेगा। तो अगर आप ट्रांसपोज करेंगे 21 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो a कितना आ गया बेटा आपका -27, जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है वो डिवाइड में चली जाती है आपकी, तो आएगा -7×21, ठीक है बेटा। तो आ गया रिक्वायर्ड, आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ a इज़ -3, ठीक है बेटा, माइनस कितनी है 3, डैट इज a इक्वल टू -3 है, ठीक है। चलिएगा, इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा, ठीक है। आप इसको इजीली नोट कर लो, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x=1 एंड x=0 आर रूट्स या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 5x² माइनस ax, ये आपका a है बेटा, ठीक है, ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी अब इसने 2 रूट दिए हैं, ठीक है, यानी 2 जीरोज दिए हैं इस पॉलिनोमियल की, और हमें 2 अननोन a और b को फाइंड करना है। तो चाहे 2 दे बेटा, या अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 रूट देता या 3 जीरो देता, चाहे कितना भी हमें दे, तो हमें एक एक करके उस वैल्यू को प्लेस करना है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्क करना है। क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं इजीली, ये भी कोई, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा वी हैव, ठीक है, इन स्टेप्स के बेटा मार्क्स होते हैं, क्लैरिटी नज़र आती है टीचर को जब आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो आप ये ax एज इट इज़ प्लस b, ठीक है। नाउ गिवन है हमारे पास में, क्या गिवन है बेटा, x=1, ठीक है, इज ए रूट ऑफ, रूट या 0 ऑफ एफ एक्स है। तो डैट इज, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यानी कि f के प्लेस, f में अगर x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो रखते हैं बेटा, चलो, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन एफ एक्स वी गेट, यानी हमें क्या मिलता है बेटा, देखते हैं, चलो, यहाँ f और ये आपका 1 एज इट इज़, ठीक बेटा, 5 एज इट इज़, और यहाँ x के प्लेस पे 1 का ये हो गया स्क्वायर आपका, a इंटू 1 हो गया, प्लस आपका b एज इट इज़, ठीक है बेटा। तो ये तो आपका हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना जाएगा, तो ये माइनस है प्लस b, ठीक है। आप ट्रांसपोज कर दो, इन्हें एक साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा a माइनस b, ठीक है, यानी इधर लिया हो सबको और 5 उधर ही रहेगा आपका, इक्वल टू 5। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में दोनों में से ना a और ना b की वैल्यू अवेलेबल है ना। उसने बोला है दूसरा क्या है, x=0 भी इनका रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो इसको भी पुट करते हैं, ठीक है ना। आल्सो x=0
बी ए रूट ऑफ एफ एक्स, तो दैट इज यानी 0 रखेंगे एफ एक्स में तो 0 आ जाएगा। तो देखिए बेटा रखते हैं हम, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन एफ एक्स। ठीक है, तो रख के देखते हैं बेटा। तो ये आएगा आपका एफ, ये 0 आपका एज इट इज़। चलिएगा आप देखो ढंग से, 5 इंटू एक्स का स्क्वायर है, यानी आपका 5 ऐसे रहा और एक्स का स्क्वायर 0। ठीक है, माइनस का साइन है इसके बाद, ए आपका एज इट इज़ है और एक्स के प्लेस पे 0 और प्लस बी है। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो फिनिश, और ये भी फिनिश, तो सिर्फ बचा बी, यानी विच इम्प्लाइज कि बी के प्लेस पे हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। अब यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी v की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b की वैल्यू 0 है, तो 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, पुटिंग b इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा, a माइनस बी के प्लेस पे 0 इक्वल टू 5, तो a आ गया आपका 5 आ गया। ठीक बेटा, तो हैंस करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि a तो आपका आ गया 5 आ गया, एंड b जो आ गया बेटा आपका, वो आ गया आपका 0। ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो हाईलाइट करके। ठीक है बेटा, तो ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन, और मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया आज, सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई भी रियल नंबर पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैंने बेस्ड क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो आप इसको ढंग से लर्न करें। इससे पहले वाली की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, आप उसको देख लें। ठीक है, बड़ा इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, तो कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश आप करो, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, सब आपका कवर होता जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए आउट हो जाओगे। मीन्स कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 100 के लिए अवेलेबल हो जाओगे, 40 का है तो 40 के लिए। ठीक है, ये है। तो चलिए नोट करो आप इसको। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए आपका ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ठीक है।